कठुआ रेप मामले में आरोपियों का साथ देने वाले बीजेपी के 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। मंत्री लाल सिंह और चंद्र प्रकाश को आज बर्खास्त किए जाने की पहले से ही आशंका थी। जम्मू में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई के बारे में चर्चा होगी। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की अहम बैठक आज है। सरकार बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले के बाद पैदा हुए हालात की समीक्षा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कठुआ कांड पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू के कठुआ में मासूम बच्चे के साथ जनवरी में दरिंदगी हुई थी। बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाली बच्ची का जनवरी में अगवा करके गैंगरेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। हद तो ये हो गई जब आरोपियों के बचाव में हिंदू संगठनों के साथ साथ बीजेपी के 2 मंत्री भी उतर आए। आरोपियों के समर्थक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कठुआ गैंगरेप कांड में आरोपियों का समर्थन करने वाले जम्मू कश्मीर में बीजेपी कोटे के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। ये मंत्री हैं लाल सिंह और चंद्र प्रकाश। लाल सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा है कि उन्होंने तो सिर्फ सीबीआई जांच की मांग की थी। लाल सिंह ने कहा है कि उन्होंने रसाना इलाके में जाकर लोगों से बात की थी, लोगों ने ही सीबीआई जांच की मांग उठाई थी। और कंट्री सबसे पहले और उसके बाद पार्टी और उसके बाद मैं तो लास्ट आदमी। और अगर महसूस हुआ कि कंट्री में हमें जिस तरीके से इन्होंने परसेप्शन बनाई कि इस परसेप्शन को खत्म करने के हमारा रिजाइन जरूरी है, हमने कर दिया, अपने प्रेसिडेंट साहब को दे दिया यहाँ जम्मू कश्मीर वाले को। और हमने भी, गंगा जी ने भी यही कहा कि बच्ची के कातलों को कभी नहीं बख्शा जाए, नेवर। एक इतना बड़ा घिनौना अपराध ये बर्दाश्त से बाहर है, कोई भी हो इसमें। इसे भी ये जात बरादरी, जहाँ कोई बकरवाल, जहाँ गुज्जर, जहाँ कोई हिंदू, जहाँ मुस्लिम, ये सवाल ही नहीं है। बच्चियां सबकी अपनी है, सांझी है, हम भी बच्चियों वाले हैं। कठुआ में 8 साल की मासूम के बलात्कार और हत्या के बाद उस मासूम के परिवार को इंसाफ की उम्मीद है। उसके परिवार का कहना है कि जिन लोगों ने मासूम के साथ ये बर्बरता बरती, उनके साथ ठीक वैसा ही सलूक किया जाना चाहिए जो उन्होंने मासूम बच्चे के साथ किया। इस मामले में यही होना चाहिए जो मेरी बेटी के साथ हुआ है, उससे ऐसा ही होना चाहिए। उनके साथ उनको सजा होनी चाहिए, अच्छी तरीके उनको होनी चाहिए। इनमें से किसी को जानते हैं जिन लोगों को पकड़ा गया? हम नहीं जानते उसको, किसी को नहीं जानते। हमने वहाँ रहते नहीं थे, हम सांबा में रहते थे, वहाँ यूसुफ भी था तो वो जानता वही था। हम ये चाहते हैं बस उनको फांसी होनी चाहिए। जैसे उन्होंने क्यों किया, 8 साल की बच्ची थी, उन्होंने क्या बिगाड़ा? किसी बंदे को मारना था, किसी घोड़े को मारना था, चलो बहुत ही गुस्सा था। अभी हमको यही गुस्सा है जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ ऐसा होना चाहिए। 1 महीना 2 हो गया था देखी हुई, फिर नहीं देखी हमने। उधर ही रहता था हम, फिर हमको पता लगा जी वो गुम हो गया था। हमारी बच्ची थी ना, ता दुख, हमको बहुत दुख है उनका। परेशान हम, रात को भी नहीं नींद आती, नहीं दिन को आती, उनकी बहुत परेशानी। हमारी बच्ची थी छोटी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कठुआ और उन्नाव गैंगरेप कांड पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि बेटियों को इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हमने बीते दिनों में देखी है, वो सामाजिक न्याय की अवधारणा को चुनौती देती है। पिछले 2 दिन से जो घटनाएं चर्चा में हैं, वो निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देती है। ये शर्मनाक है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस देश के भविष्य के लिए बलिदान कर दी, ये उनके बलिदान का अपमान है। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हम सब इसके लिए शर्मसार है। देश के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में होने वाली ऐसी वारदातें हमारी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देती है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई अपराधी बचेगा नहीं। न्याय होगा और पूरा होगा। उन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उन बेटियों को न्याय मिल के रहेगा।